वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि अगर आपका टारगेट 80 प्लस मार्क्स गेट में है तो आपका क्या क्या चीज़ें आपको कर लेना है और क्या क्या आपका टारगेट रहना चाहिए। रिमेंबर, कोई ये इंश्योर नहीं कर सकता कि आपका कितना नंबर गेट में आएगा। ये सिर्फ आपका मेहनत और जो है भगवान की इच्छा है। तो पहले आपका एफर्ट है, फिर गॉड का ब्लेसिंग है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जो 80 प्लस, मतलब मैं यहाँ टॉप के 30-40 लड़कों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको उनमें आना है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले, अगर आप 80 प्लस मार्क्स की रेंज में जाना चाहते हैं, आपका 95% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 100% सिलेबस कंप्लीट ना हो पाता है, ना करने की जरूरत होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप छोड़ सकते हो। अगर आपका मोटा मोटा 95% जो कोर सिलेबस है वो कंप्लीट है तो आप 80 प्लस मार्क्स के रेंज में हो। रिमेंबर, मैं 80 प्लस मार्क्स की रेंज में बात कर रहा हूँ, जो कि 30-40 लड़कों के में आप समझ सकते हो कि अगर आपका 80 प्लस मार्क्स है तो आप ऊपर वाली जो क्रीम 30-40 लड़के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सारा PYQ होना चाहिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एटलीस्ट 2-3 बार तो हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा बार लोग करते हैं, 4-5 बार PYQs करते हैं, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पुराने पेपर का आइडिया देते हैं। ठीक है, 10 प्लस मॉक। रिमेंबर, 10 प्लस मॉक की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं फुल सिलेबस मॉक की बात कर रहा हूं। 10 प्लस जो आदमी मॉक देता है, उससे पहले उसने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट का मिला के टेस्ट दिया होगा। तो 10 प्लस मॉक मतलब उसने ऑलरेडी 70-80 टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि एक एक दो टेस्ट तो हर सब्जेक्ट का दिया होगा। उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट मिला के एक टेस्ट दिया होगा, फिर वो मॉक पे आएगा। ठीक है ना। Quality question from standard textbook. Remember, PYQs are not sufficient to get 80 plus करंट सिनेरियो में। ठीक है ना, तो आप बुक से, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि क्लास में मैं DPP देता हूँ, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मल हो गया, तो जब मैं TD पढ़ाता हूँ तो जो क्वेश्चन आपके पास DPPs में आते हैं वो क्वेश्चन PK नाग के होते हैं, वो क्वेश्चन सेंजल के होते हैं, वो क्वेश्चन मॉरन शेप्रो के होते हैं। ऐसे करके, जैसे जो सॉम में क्वेश्चन आते हैं वो RC हिबलर के होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक है, फ्लूइड में फ्रैंकम वाइट का क्वेश्चन है, फॉक्स के क्वेश्चन है, तो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, क्योंकि जो गेट है ना वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पिक करता है। आप पुराने पेपर आप देखो, क्वेश्चंस हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पैटर्न पे ही बनते हैं। ओवरऑल आपने 5000 प्लस डिफरेंट वेराइटी के, काउंटिंग में नहीं, अगर आप 5000 प्लस कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन एटलीस्ट 5000 अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए। अगर आप मोटा मोटा देखो, थर्मल में कितना सब्जेक्ट है, थर्मो HMT FM 3 और अप्लाइड 1 4, और डिजाइन में चले जाओ, मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है, MD है, अगेन 4 8 प्लस प्रोडक्शन, तो 8 जो 4 8 10-12 मेन सब्जेक्ट है। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो हार्डली 300-400 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है ना, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे थर्मो है तो एटलीस्ट जो 500 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 100 न्यूमेरिकल्स पहली 5-6 क्लासेस में कवर कर दिए। फ्यूचर में भी आप उस सीरीज को जरूर फॉलो करें, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो ये अगर आपने खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप वो सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। 3 to 5 टाइम्स रिवीजन, पूरा जो रिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको 3 से 5 बार आपका रिवीजन किया होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 80 प्लस, ध्यान रखो, देखो 100 नंबर का पेपर है ना, तो 8-10 नंबर का आपको आता ही नहीं होगा। अगर आप 80 प्लस की रेंज में जा रहे हो, मतलब आपके पास गलती का तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, और स्लो जाने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं आप जा सकते कि बहुत स्लो सॉल्व करोगे तो आप 80 प्लस में आ जाओगे, बिल्कुल नहीं आने वाले। तो स्पीड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है 80 प्लस वाले रेंज की। ठीक है ना, प्लस आपका टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट सीरीज में टॉप मारोगे तभी 80 प्लस जाओगे। टेस्ट सीरीज में आपका एक औसत दर्जे का अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। एट द एंड आपको भगवान का ब्लेसिंग चाहिए। बिना गॉड के ब्लेसिंग के, बिना लक के इस रेंज में आप नहीं आ पाओगे। थोड़ा बहुत भगवान, लोग लक बोलते हैं, मैं उसको गॉड का ब्लेसिंग बोलता हूँ, वो वर्ड इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं। तो भगवान का थोड़ा ब्लेसिंग भी चाहिए। तो भगवान के सामने हाथ जोड़े रहा करो कि प्रभु, इतना सब कुछ करने के बाद अब आप पे छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इस समय सबसे ज्यादा, अगर आपको किसी चीज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है ना, और रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक, मॉक आपके पास देने का टाइम है। देखो, इसमें से आपका हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने PYQ कर दिया होगा। ठीक है, मॉक नहीं दिया होगा तो मॉक रगड़ के दो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो करो। ठीक है ना, बहुत सारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में बहुत सारी क्वेश्चन अवेलेबल हैं,
आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो मेरा सीरीज फॉलो करो, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। रिवीजन आप 3 से 5 बार करो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी अगर नहीं सही है सुधारो, टेस्ट सीरीज दो, है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है मेडिटेशन करो, आपका कंसंट्रेशन लेवल पुअर है, टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस अभी इंप्रूव हो सकती है। कहने का मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक एक 70-80% सिलेबस कंप्लीट किया है, तब भी मेहनत करके आप इस रेंज में पहुंच सकते हो, ठीक है ना। एट द एंड भगवान वाला कंपोनेंट तो है ही है, उसको भगवान पे छोड़ दो, और भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे, अच्छा ही करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपका 80+ टारगेट नहीं है, आप 80 मार्क्स में रहना चाहते हो, तो 70-80 और 80+ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ मॉक्स कम कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर सकते हो, क्योंकि जब आप 70-80 रेंज में आओगे ना, ज़्यादा दिक्कत आखिरी का जो 15-20 क्वेश्चन होता है ना, उसी में होता है। तो यहाँ बाकी सब कुछ सेम है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर सकते हो, तो आपका जो आप 70-80 की रेंज में आ जाओगे, ठीक है ना। PYQ यहाँ भी आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीशन ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप 70 से 80 की रेंज में जाओगे। कभी कभी क्या होता है, लड़के, बहुत बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो 80+ वाली रेंज के होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, 70 से 80 की रेंज में पहुंच जाते हैं। तो ये भी आज के टाइम पे जिस हिसाब से डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, 70 to 80 का रेंज भी बढ़िया रेंज माना जाएगा, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। आपका टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप 60 to 70% की रेंज में जाना चाहते हो, आपको कुछ भी ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है 60 to 70 की रेंज में आने में। अगर आपने 80% भी सिलेबस कर रखा है, आप 60 to 70% की रेंज में आ जाओगे। 4-5 मॉक टेस्ट दे लो, PYQs अच्छे से कर लो, आप 60 से 70 की रेंज में आ जाओगे। 70 से नीचे रहना चाहते हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं PYQs ही करूंगा, तो PYQ करके आप 60 की रेंज में, जो करंट सिनेरियो चल रहा है 50-60 की रेंज में रह जाओगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं स्ट्रांगली आपसे कह रहा हूं, आपके पास 70-80 दिन बचा हुआ है, आप उस बचे हुए टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एक्सट्रीमली फोकस करो। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो आपको 60 की रेंज से 80 की रेंज में उठा के लेके जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के थ्रू हो सकता है, बुक के थ्रू हो सकता है, किसी क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है उसके थ्रू हो सकता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको 60 से 80% की रेंज में, 80+ वाली रेंज में ले जा पाएगा। बिलीव मी, अगर आपका एवरेज दर्जे का सिलेबस कंप्लीट है, तो अभी आप आखिरी का जो ये 2-3 महीना है, इसमें एफर्ट करके आप 80+ वाली रेंज में जरूर जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं सीरीज चला रहा हूं, आप लेट्स क्रैक गेट एंड ESE ME पे देखोगे, क्विक रिवीजन प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र सीरीज करके होगा। उसमें थर्मो के मैंने 6 लेक्चर लिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 110 और 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप उसको फॉलो करते रहो। मैं हर टॉपिक के 400 to 500 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने वाला हूं, जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। आपको उसमें नए क्वेश्चन मिलेंगे और वो आपको काफ़ी फायदा करने वाले हैं। अदरवाइज आप खुद भी अपने आप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप इस पर एक्ट करके 80+ वाली रेंज में आ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।